Hello everyone, welcome to my YouTube channel. पिछले लेक्चर्स में हमने काफ़ी कुछ देखा था कांस्टेंट, वेरिएबल, ऑपरेटर्स, है ना, वाइट स्पेस। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। अब डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट नाम से ही समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत कि डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या हो गया। वी विल लर्न अबाउट हाउ टू मेक डिसीजंस इन सी। सी में आप डिसीजन कैसे बना सकते हो। डिसीजन कैसे बना सकते हो का मतलब क्या है कि आपको अगर कोई कंडीशंस अप्लाई करनी है बेसिकली कि यार या तो ये काम हो या फिर ये काम हो। मतलब अगर ये काम कोई काम सपोज आपने बोला कि मुझे सपोज कोई एग्जाम्पल ले लो कि आपको लेस देन और ग्रेटर देन प्रिंट करना है, तो आपने कंपैरिजन कर दिया बिटवीन टू नंबर्स, है ना। अब 5 तो बड़ा है ना। तो आपने बोला कि अगर 5 बड़ा है तो प्रिंट कर दो कि 5 इज ग्रेटर देन 2, है ना। 5 इज ग्रेटर देन 2। और अगर 2 मतलब अगर नहीं है ये कंडीशन, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, सपोज यहाँ पे 5 है ही नहीं, यहाँ पे 2 ही 2 है, तो इक्वल टू है तो प्रिंट कर दो 2 इज इक्वल्स टू। तो ऐसा कोई कंडीशन कैसे हम मैनेज करते हैं सी में, दैट वी विल सी इन दिस लेक्चर। ओके। और को प्रैक्टिकल भी कराऊंगी। आज मैं सारे डिसीजन स्टेटमेंट नहीं कराऊंगी। आई विल कवर ओनली 2 ऑफ देम सो दैट कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए, बिकॉज आई बिलीव इन क्वालिटी नॉट इन क्वांटिटी। थोड़ा पढ़ना है लेकिन अच्छे से पढ़ना है, क्या है नहीं है बहुत ही ब्रीफ में एकदम अच्छे से करना है, प्रैक्टिकल के साथ हर एक चीज समझ में आनी चाहिए ना। ऐसा है। नाउ व्हाट आर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होते क्या हैं? सो दीज आर बेसिकली द कंडीशनल स्टेटमेंट आल्सो नोन एज डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स सच एज if else, switch etc, जो कि यूज किया जाता है फॉर मेकिंग पर्पस इन सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स। ठीक है। अब ये यूज होते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, मैंने बता ही दिया क्यों यूज होते हैं, टू evaluate one or more conditions. These decision making statement in programming languages decide the direction of the flow of program execution. अब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के फ्लो को कैसे अफेक्ट करता है, कैसे उनकी डिसीजन मतलब ये कंट्रोल करता है, दैट आई विल टेल यू जैसे जैसे हम इस वीडियो में आगे आगे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी यहीं पे सब कुछ समझ नहीं आएगा। नाउ नीड ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, नीड क्यों पड़ी हमें? अच्छा, जब हम लाइफ में जब भी हम कोई चीज सोचते हैं तो हम अपना एक फ्यूचर स्कोप, फ्यूचर गोल देखते हैं कि अगर मैं आज ये काम कर रहा हूँ तो इस मेरा फ्यूचर कहाँ लेके जाएगा, मुझे इस स्टेप के बाद मेरा फ्यूचर मुझे कहाँ लेके जाएगा। मतलब कि सपोज फॉर एग्जांपल आप सबने 10th पास करी थी, सबने 10th पास करी। 10th पास के बाद सबने ये सोचा कि अच्छा मेरे पास 3 ऑप्शन है, इधर आई कैन टेक साइंस कॉमर्स आर्ट्स। कुछ लोग डिप्लोमा की तरफ चले जाते हैं ना 10th के बाद ही। ठीक है। तो सबने कुछ ना कुछ सोचा। अब सोचने के पीछे कुछ तो गोल कुछ तो होगा। अगर गोल नहीं है तो सोचना बर्बाद है, फिर कोई फायदा नहीं है। योर एवरी डिसीजन एंड योर एवरीथिंग शुड हैव अ गोल बिहाइंड इट। ठीक है। तो अगर किसी ने सोचा मेरे को मेडिकल लेना है तो वो नीट के लिए प्रिपेयर करेगा, है ना। किसी ने सोचा मेरे को नॉन मेडिकल लेना है तो वो जे के लिए प्रिपेयर करेगा। कोई कॉमर्स में जाएगा तो वो बैंकिंग का देखेगा, या फिर वॉट एवर, सबके अपने अपने सोच है। कोई आर्ट्स में गया तो उसको यूपीएससी या फिर और कोई गवर्नमेंट एग्जाम को, गवर्नमेंट सेक्टर का चीज देखना होता है। ठीक है। तो सबका एक फ्यूचर प्लान है। डिसीजन लेने का मतलब ही यही होता है कि या तो मैं ये काम करने जा रहा हूँ या फिर ये करूँ। बैकअप प्लान एक होता है सबके पास कि मेन फोकस तो अलग है, बट एक बैकअप प्लान है सबके पास। तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग। बट हमें डिसीजन लेने का मेन यही होता है कि भाई हमको एक फ्यूचर गोल चाहिए। तो सेम इसमें भी है, हम डिसीजन क्यों लेते हैं? ताकि हमको एक गोल मिल सके, आगे क्या होगा वो मिल सके। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है।
आप नोट्स में देख लीजिएगा इसको। टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। अब टाइप्स कितने होते हैं? आप कंडीशनल स्टेटमेंट बोलो, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट बोलो, सब एक ही है, ठीक है। नाउ देखो, एक तो होता है इफ एल्स। इफ एल्स के अंदर कितने चीजें आ रही हैं? इफ आ रही है, इफ एल्स है, इफ है, नेस्टेड इफ है, ठीक है। इसको नेस्टेड इफ एल्स भी बोलते हैं, क्योंकि एक इफ एल्स के अंदर फिर इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स, तो नेस्टेड इफ एल्स भी बोलते हैं। एक है स्विच, एक है कंडीशन, इसको मत भूलना, दिस इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट, ठीक है। कंडीशन ट्रू और फॉल्स। शुरू करते हैं इफ कंडीशन से, ठीक है। सो द इफ स्टेटमेंट इज द मोस्ट सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। आई टू अग्री विद इट, इट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट, मतलब बहुत सिंपल है ये, इसको समझना बहुत आसान है। It is used to decide whether a certain statement or block of statement will be executed or not. That is, if a certain condition is true, then a block of statements is executed, otherwise not. ये समझ में नहीं आएगा, अंग्रेजी की भाषा है, हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगी तो वो तो कन्वर्जन हो गया, मैं ट्रांसलेटर थोड़ी हूँ। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है। उसके लिए इस स्टेटमेंट को भी स्किप करते हैं, मैं आपको समझाती हूँ कि ये होता क्या है। देखो, आपका कोई प्रोग्राम है, ठीक है, सपोज आपने अपना प्रोग्राम लिखा कुछ कुछ, उसके अंदर आपने ये इफ स्टेटमेंट लगाई, ठीक है। आपने एक इफ स्टेटमेंट लगा दी, आपने इसके अंदर कुछ कुछ कंडीशंस लिखा, ठीक है, समथिंग कोई भी कंडीशन लिखा। अब इफ के, अब सपोज आपका प्रोग्राम चलता 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 चलता, अब लाइन बाय लाइन वो एग्जीक्यूट करता करता इस लाइन पे आया, और वो देखेगा कि भाई यहाँ पे तो इफ कंडीशन लगा पड़ा है, इफ लगा हुआ है। इफ का हिंदी मतलब पता है आप सबको क्या होता है? इफ का हिंदी मतलब होता है यदि, ठीक है। तो इफ का मतलब, अरे यार यहाँ पे तो कंडीशन लगा दी है इन्होंने, तो वो देखेगा कि इफ के अंदर की कंडीशन है क्या, ठीक है। अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रही है, फिर तो वो इसके अंदर घुस जाएगा, इसके अंदर ये जो है ना, ये वाली चीज, वो यहाँ पे घुस जाएगा, इस करली ब्रेसेस के अंदर घुस जाएगा। बट अगर ये कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहा है ऊपर से प्रोग्राम जो आ रही है, तो वो इसके अंदर घुसेगा ही नहीं, वो इस कंडीशन के बाहर बाहर निकल के यहाँ से निकल जाएगा वो, यहाँ से निकल के वो जो अगली लाइन होगी ना, जो भी इफ के बाद वाली, वो वहां पहुंच जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज ना आपको इससे ज्यादा समझ में आएगा, हाँ ये फ्लो चार्ट ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। देखो, यहाँ से आपका प्रोग्राम चलता हुआ आ रहा है, ये आपका इफ का कंडीशन, ये आपका कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है, आपने कंडीशन डाला हुआ है। अब यहाँ पे ये इसके बाद इफ कंडीशन में घुसा, इफ कंडीशन मतलब यहाँ पे कोई कंडीशन लगी हुई है, कोई यहाँ पे एक आपने लगा दिया है कि भाई या तो यहाँ पे ये चेक होना चाहिए पहले, उसके बाद ही प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट होगा, वरना इसको यहीं पे रोको, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। अभी अगर ये कंडीशन फॉल्स है ना बच्चा, तो ये फॉल्स होने के बाद ये इधर ही निकल जाएगा, ये इस इफ कंडीशन में घुसेगा ही नहीं। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो ये इस कंडीशन में घुसेगा, चेक करेगा पहले, फिर ये नीचे जाएगा, ठीक है। जिन लोगों को फ्लोचार्ट पढ़ना नहीं आता, मैं बता दूं, ये जो है ये आपका स्टार्ट बताता है, ये आपका स्टॉप है, ठीक है। एंड दिस, ये जो बॉक्स आपका चेक करता है ना कंडीशन, जो कंडीशन स्टोर करता है, दिस इज नोन एज डिसीजन बॉक्स। अगर आपको फ्लोचार्ट नहीं आता है तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। फर्स्ट यू हैव टू रीड द फ्लोचार्ट, आपको फ्लोचार्ट पता होना चाहिए ये लेक्चर, ये चीज़ समझने के लिए, ठीक है। ये यूज़ होता है फ्लोचार्ट के अंदर, हम ये शो करते हैं डिसीजंस दिखाने के लिए, कंडीशन दिखाने के लिए, ठीक है। तो ऐसा चलता है। अब हम इफ स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल कर लेते हैं, कोड ब्लॉक में आ जाते हैं हम अपने। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सेव इट एज इफ, ठीक है। इंक्लूड कर लेंगे मेन मेथड हमारा, ठीक है। देखो, अब मैं यहाँ पे मैंने दो चीजें ली हैं, दो कांस्टेंट वैल्यूज लिए मैंने,
अब मैं इनको इफ के अंदर कंपेयर कराऊंगी, ठीक है, कंपेयर कराऊंगी और मैं बोलूंगी प्रिंट एफ वेरिएबल x इज लेस देन y। ओके, ठीक है, इसको रन करा दो, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे सिंपल सी चीज हुई है कि ये जो इंट है, मैंने यहाँ पे इंट x लिया, x इज इक्वल्स टू 20 लिया, इंट y इज इक्वल्स टू 22 लिया, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करके और मैं आपको ये चीज़ इधर आके समझाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलो, ये देखो आप, ये जो चीज़ है ना यहाँ पे जो आपने लिया इंट x इज इक्वल्स टू 20, आपने इंट एक कांस्टेंट वैल्यू रख दी कि x में 20 है और y में 22 है। अब यहाँ पे पहले ये चेक हो गया है ना, कंडीशन लगा दी आपने कि भाई x जो है वो 20 वो y से कम है, तो हाँ है, ये y से कम है। अब प्रिंट एफ हो गया क्या, वेरिएबल x इज लेस देन y। उसने सिंपल देखा कि अच्छा ठीक है, ये तो ट्रू है, ये कंडीशन तो सही है, पर वो इफ में घुस गया ना। फिर अगर कंडीशन फॉल्स होती तो देखते हैं क्या होता। मैं यहाँ पे काम करती हूँ, मैं यहाँ पे कंडीशन को उल्टी कर देती हूँ। देखो क्या हुआ, कुछ भी नहीं आया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन फॉल्स निकल गई, बिकॉज x इज लेस देन y, और मैंने वहां पे कंडीशन क्या लगा दिया, x इज ग्रेटर देन y, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई यहाँ पे। तो वो इसके अंदर यहाँ पे घुसा ही नहीं, वो इसके बाहर से ही निकल गया। सेम मैं यहाँ पे समझाना चाह रही थी कि वो इस कंडीशन के अंदर घुसेगा ही नहीं, वो इसके बाहर से ही निकल जाएगा अगर ये चीजें फॉल्स हो गई तो, ठीक है। वो इफ के अंदर जाएगा ही नहीं, एग्जीक्यूट होगा ही नहीं वो लाइन, ठीक है। अच्छा, ये तो थी फॉर कांस्टेंट वैल्यू। मैं आपको ना एक वो बताती हूँ, अब क्या कहते हैं, लेट मी टेल यू समथिंग विद द यूजर डिफाइंड वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया दो वेरिएबल्स, लास्ट टाइम हमने लिया था दो कांस्टेंट वैल्यू ली थी हमने, ठीक है। हम यहाँ पे लेंगे दो वेरिएबल्स, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। एंड एक्स enter the value of y, y की वैल्यू एंटर करा दी हमने, ठीक है। स्कैन एफ एलोकेशन कराएंगे मेमोरी की, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंडीशंस लगाते हैं, if x is less than y, if x is greater than y, सॉरी, तो भाई आप यहाँ पे प्रिंट करो, इसको एंटर में ही करने दो, है ना, प्रिंट एफ, क्या प्रिंट कराएंगे हम यहाँ पे, x is greater than y, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इफ स्टेटमेंट क्या आएगा हमारा, if x is less than y, then printf x is less than y,
सॉरी, इफ कंडीशन x इज इक्वल्स टू y, प्रिंट एफ क्या कराएंगे हम, इक्वल टू y। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम हो गया। अब एक चीज और लास्ट में हम प्रिंट करा देते हैं, विच इज, ठीक है, ताकि इससे बाहर आ सके। देखो वैल्यू मांग रहा है, हमने दिया x की वैल्यू 34, y की वैल्यू 78। एक मिनट, ठीक है, तो हमने इसको रन करके देखा था। अब देखो 45 हमने डाला एंड y की वैल्यू 89, x छोटा है, आ गया x इज लेस देन y एंड एंड ऑफ प्रोग्राम। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपको समझ में आया? इसका मतलब जब ये चीजें हो रही थी तो इसने यहाँ पे देखा, पहले इफ का कंडीशन चेक करा, x इज ग्रेटर देन y। अरे नहीं यार, x की वैल्यू तो छोटी है y से, तो ये कंडीशन इसके अंदर घुसेगा ही नहीं, फिर वो यहाँ पे आ जाएगा x इज लेस देन y। ठीक है, तो मुझे अब ये प्रिंट करना है, तो उसने ये मैसेज प्रिंट कर दिया। अब उसके बाद वो यहाँ से निकला, ये मैसेज प्रिंट करने के बाद वो यहाँ पे आया, एग्जीक्यूट करते नेक्स्ट लाइन पे आया, उसने कहा यार ये तो है ही नहीं कंडीशन, तो उसने इसके अंदर का देखा ही नहीं, एंड लास्ट में उसने ये चीज प्रिंट कर दी। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, now let's move to next, which is if else statement। अब if else का मतलब क्या हो गया, if का मतलब तो मैंने आपको बताया, if का मतलब सिंपल होता है यदि। अब यहाँ पे इसका मतलब है यदि ये स्टेटमेंट है तो इसको एग्जीक्यूट करो, अदरवाइज अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो इसे एग्जीक्यूट करो। मतलब अगर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट जरूर होगा। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई है तो वो यहाँ पे आएगा। पहले वो प्रोग्राम के बाहर जा रहा था, प्रोग्राम के बाहर ना जा करके वो एल्स कंडीशन के अंदर आएगा एग्जीक्यूशन। ठीक है, देखते हैं। सी, यहाँ पे आया, स्टार्ट हो रहा है, इफ कंडीशन, इफ का कंडीशन देखा उसने, ट्रू है तो इफ की बॉडी होगी, मतलब इफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट आपने लगाया है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर ये फॉल्स हो गया तो एल्स की बॉडी होगी, मतलब एल्स के अंदर का जो भी बॉडी, जो भी स्टेटमेंट, जो भी कुछ आपने लिखा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जब वो यहाँ से निकलेगा तो उसके बाद का जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, जैसे वहां पे मैंने प्रिंट एफ एंड ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाया था, वो प्रिंट कराया था, फिर वो एग्जीक्यूट मतलब एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम एक चीज देखते हैं, ये तो हो गया आपका, इसको हम सेव करते हैं इफ एल्स के नाम से। ठीक है, ठीक है, मैंने एक इंट n लिया, मतलब एक इंट वेरिएबल लिया मैंने n, एंटर द वैल्यू ऑफ n। हम n को एक मेमोरी एलोकेट कराएंगे। ठीक है, इफ कंडीशन क्या डाल रहे हैं मैं देखना, n mod
टू मतलब मॉड का मतलब पता है, मैंने बताया था वेरी इनिशियल लेक्चर में कि हम रिमाइंडर के लिए कंप्यूटर की भाषा में मॉड लिखते हैं, ठीक है। क्वोशंट के लिए नॉर्मल डिवाइड वाला होता है और रिमाइंडर के लिए मॉड। मॉड जीरो, रिमाइंडर जीरो का मतलब कोई भी नंबर अगर हमारा इवन है, सपोज 4 है, तो इसका रिमाइंडर ऑब्वियस सी बात है जीरो होगा, 2 से डिवाइड होगा तो, है ना। 6 है तो भी जीरो होगा। तो हम ये क्या कर रहे हैं, ऑड इवन का प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है। प्रिंट एफ, अगर 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो परसेंट डी इज एन इवन इंटीजर, ठीक है, इज एन इवन इंटीजर, सॉरी, is an even integer. Otherwise अगर ये नहीं है, else, else पे कोई कंडीशन नहीं है क्योंकि कंडीशन हमने if में लगा दी है। if की कंडीशन अगर ट्रू ही नहीं है तो वो ऑब्वियस सी बात है else के पास ही आएगा। तो printf printf percent d is an odd integer, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर इवन नहीं है तो ऑड है, ठीक है, क्लियर। एन की वैल्यू मांग रहा है, 23 is an odd integer क्योंकि 23 mod 2 is not 0। 23 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ठीक है। कुछ भी आएगा बट 0 नहीं आएगा, क्लियर। सो दिस इज हाउ योर स्टेटमेंट, कंडीशन स्टेटमेंट वर्क्स, ठीक है। ऐसे आपका कंडीशनल स्टेटमेंट काम करता है। अभी इसमें और बहुत सारे हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, हमने सिर्फ 2 टाइप्स करे हैं अभी। हमने इफ करा है और इफ एल्स खत्म करा आज। अभी इफ एल्स सिर्फ और नेस्टेड इफ बाकी है, नेस्टेड इफ एल्स बोलो इसको, ठीक है। और स्विच बाकी है, कंडीशन बाकी है, भी बहुत सारे बाकी हैं। सो मोर टू गो, बट यस, फॉर टुडे इट इज इनफ। इतना आप प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिस करो, इट विल बी इनफ फॉर यू। सो आई विल टेक अ लीव, आई होप आपको समझ में आया होगा। Till then, take care, bye, and do practice. And yes, comment me if there is any error, if there is any problem. Okay, bye, take care.